एक और अहम खबर है, चुनाव आयुक्त यानी कि ईसी अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 5 दिसंबर 2027 तक अरुण गोयल का कार्यकाल था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में था पूर्व आईएएस गोयल की नियुक्ति का पूरा मामला और इसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ था। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे, क्योंकि जो मौजूदा सीईसी हैं राजीव कुमार वो फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था, लेकिन ठीक उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि चुनाव आयुक्त अनूप पांडे भी 15 फरवरी को रिटायर हुए हैं। पांडे के रिटायरमेंट के बाद से जो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग होता है उसमें एक पद खाली था। अब अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद केवल एक ही व्यक्ति यानी कि सीईसी राजीव कुमार ही रह गए हैं। गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं, लेकिन आपको ये बताते चले कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। 18 नवंबर 2022 को सचिव पद से वीआरएस उन्होंने लिया था। एक दिन के बाद वो चुनाव आयुक्त बन गए थे। हाल में जो चुनावी तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर रहे थे। हालांकि बीच में उन्होंने दौरा छोड़ दिया। इसके पीछे का कारण उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट ये है कि अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिटायरमेंट से ठीक पहले उनका ये इस्तीफा, और इसके पीछे क्या वजह रही ये तो सवाल है। लेकिन अब आगे किस तरीके से प्रक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं और जो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग, ये जो पूरी कमेटी है, अब आगे किस तरीके से उसका कार्यभार बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले एक और जो चुनाव आयुक्त थे वो फरवरी के महीने में अनूप पांडे रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। अब उसमें सिर्फ सीईसी हैं उस आयोग में। अब आगे किस तरीके से प्रक्रिया बढ़ेगी वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, अरुण गोयल को लेकर के जिस तरीके से उनकी नियुक्ति पूरी विवादित रही, इसको लेकर के तो सवाल उठते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के क्या अभी तक कोई वजह स्पष्ट हो पाई कि रिटायरमेंट से ठीक पहले अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया? देखिए प्रिया, जो सूत्र बता रहे हैं कि निजी कारणों से अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है और सबसे जो मुख्य वजह है इस्तीफा देने की वो है स्वास्थ्य कारण, क्योंकि 5 मार्च को कोलकाता दौरे पर उन्हें जाना था चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक को लेकर, लेकिन उन्होंने अचानक बीच में ही दौरा रद्द कर दिया था और अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। जो सूत्र बता रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है और सबसे बड़ी अपडेट इसमें यही है कि अगले हफ्ते लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होना है और महज एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार वो बचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या राजीव कुमार ही तारीखों का ऐलान करेंगे, ये अभी फिलहाल जो है बातें जो हैं वो खासकर राजनीतिक गलियारे में चल रही है। अगर दूसरी बात बताएं कि खासकर ऐसे मौके पर अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है तब, क्योंकि अगले हफ्ते ही तारीखों का ऐलान होना है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और राजनीतिक गलियारे में उनके इस्तीफे की खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था पिछले साल 2 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था अरुण गोयल को लेकर, उसमें सीधे तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया था सरकार को कि अब आगे क्या, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि 3 सदस्यीय आयोग में अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं। इससे पहले अनूप पांडे रिटायर हो गए थे और उसके बाद अब अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। अब आगे नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक नया कानून पिछले साल ही दिसंबर के महीने में आया था जिसे प्रक्रिया में तब्दीली की गई थी। बिल्कुल प्रिया, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें सीधे तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पे होनी चाहिए, जिसमें पीएम, विपक्ष का नेता और सीजीआई होने चाहिए। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काटते हुए एक कानून सरकार लेकर आई थी जिसमें से सीजीआई को एग्जम्प्ट कर दिया गया था। उस कानून के मुताबिक क्या होगा वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका सुमित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।